तो फिर माय यूट्यूब चैनल आशी की हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है बेटा लव मैरिज करे तो सही, बेटी करे तो समाज में बदनामी। रक्षा आजकल घर में बने तनावपूर्ण माहौल से परेशान थी। रक्षा की सास सल्ला जी और ससुर उमेश जी हर वक्त गुस्से में रहते। सल्ला जी कुछ दिनों से बात में रक्षा से तुनुक जाती और गुस्से कर ये तो उल्टा सीधा सुनाकर डांट देती या फिर बात करना ही बंद कर देती। रक्षा को सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का था कि आजकल सल्ला जी रक्षा की ननद सिया से भी गुस्से में रहती। हंसमुख और मिलनसार रिया आजकल कुछ उदास और उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। रक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। रक्षा पूछे भी तो किससे, क्योंकि ना तो कोई कुछ बोलने बताने को तैयार, न ही सुनने के लिए तैयार। पूरा महीना निकल गया ऐसे ही तनाव भरे माहौल में। रक्षा ने अपनी शादी के 5 सालों में घर वालों का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। एक दिन उसने अपने पति अमन से पूछा, अमन सच सच बताओ, कोई बात है क्या जो सब इतना परेशान है? सबके चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है, कोई किसी से कुछ बोलता भी नहीं। कुल मिलाकर 6 लोगों का तो परिवार है, उसमें भी ऐसी स्थिति में घर में तो अच्छा ही नहीं लगता। माँ जी भी आजकल सिया से जब भी बात करती हैं कमरा बंद करके ही बात करती हैं, और सिया जिसकी बातें और हंसना कभी बंद ही नहीं होती थी आजकल चुप्पी लगाए रहती है। अमन तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ कि खाली चुपचाप सुन रहे हो? जवाब में अमन ने सिर्फ 2 टूक कहा, रक्षा रात बहुत हो गई है, सो जाओ, कल बात करते हैं। रक्षा को जिस बात की उम्मीद थी वही हुआ। इतना कहकर अमन दूसरी तरफ करवट बदलकर सो गया और रक्षा देखती रह गई। लेकिन इधर रक्षा के मन में उधेड़-बुन चलती रही। रविवार के दिन रक्षा दोपहर में करीब 3 बजे के करीब पानी पीने रसोई की तरफ बढ़ी थी कि तभी उसको सिया के कमरे में से आवाज़ आई, जैसा कोई कुछ गुस्से में बोल रहा हो। रक्षा तेज कदमों से भागती हुई कमरे की तरफ बढ़ी और कमरे के बाहर पहुंचते ही उसको एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। रक्षा ने देखा कि रक्षा के ससुर जी, सास और अमन तीनों कमरे में मौजूद थे और ससुर जी ने सिया को एक जोरदार थप्पड़ गाल पर मारा था। सिया रोते रोते सिर्फ इतना ही कह रही थी कि ये घर और आप लोगों की कोई जोर ज़बरदस्ती मुझे सोहन से शादी करने से नहीं रोक सकती। मैं जब भी शादी करूँगी रोहन से करूँगी, वरना मर जाऊँगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूँगी। माँ क्यों आप सब ने भैया को लव मैरिज करने से नहीं रोका और विरोध किया? तब तो सबने खुशी खुशी रक्षा भाभी को स्वीकार कर लिया और आज आप सब मुझसे कह रहे हैं कि मैं रोहन को भूल जाऊं। जब भाई की लव मैरिज करने से समाज से बदनामी नहीं हुई तो मेरे ऐसा करने से कैसे बदनामी होगी? रक्षा की सास सल्ला जी ने जवाब दिया, अच्छा तो तुमको ये प्यार का नशा रक्षा को देखकर चढ़ा? एक बात कान खोल कर सुन लो सिया, अच्छे संस्कारों और परवरिश वाली लड़कियों ये सब नहीं करती। और हम अच्छे थे, तुम्हारा भाई अच्छा था, इसलिए रक्षा को कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन सब इतने अच्छे नहीं होते, इसलिए ये प्यार का भूत जितनी जल्दी तुम्हारे सिर से उतर जाए उतना ही अच्छा होगा। वाह माँ, क्या बात कही आपने। क्या सिर्फ भाई और आप ही अच्छे हैं? बाकी दुनिया में जो लव मैरिज करे वो सब बेकार और ख़राब ही हैं। सिया ने अपनी माँ को जवाब दिया। तभी भाई रमन ने कहा, देखो सिया, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, बस वो लड़का हमारी बराबरी और बेदारी का नहीं है, और ऐसे लड़के सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। कल को कुछ ऊंच नीच हुई या कोई बात हुई तो कैसी सारी चीज़ों का सामना करेगी। इसलिए कान खोलकर एक बात सुन ले कि गलती से भी अगर तुमने उस लड़के से बात की या कोई गलत कदम उठाया तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। फिर हाँ, तुम्हारे साथ जो भी हो तुम उसकी खुद जिम्मेदार होगी। हम सबसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम सब तुम्हारा साथ देंगे। सिया कोई दे या न दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ तुम्हारे हर फैसले में दूंगी, और जब भी तुमको ज़रूरत होगी तुम्हारी ये भाभी हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी होगी। रक्षा ने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और रोती सिसकती सिया को अपने गले से लगा लिया। सिया ने रोते हुए कहा, आप सच कह रही हो भाभी? हाँ सिया, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम सही हो, इसके लिए अगर मुझे पूरे परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम तो मुझे अपना दोस्त कहती थी ना, फिर ये बात क्यों छुपाई अपने दोस्त से? तभी अमन ने रक्षा को चुप करने के लिए कहा, रक्षा तुम्हें जब पूरी बात नहीं पता तो तुम इस विषय पर चुप ही रहो तो अच्छा होगा। पूछो तो था तुमसे अमन, लेकिन तुमने बताई पूरी बात नहीं ना? क्यों जान सकती हूँ? शायद तुम्हारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं। रक्षा ने जवाब देते हुए कहा, मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गया था कि सिया किसी से प्यार करती है। जब माँ जी और सिया की बहस हो रही थी तब मैंने उसकी थोड़ी बात सुनी थी, लेकिन प्यार करके सिया ने कोई जुर्म तो नहीं किया।
सिया क्या गलत कह रही है माँ जी? अगर इस घर में अमन को प्यार करके अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है तो सिया को क्यों नहीं? लड़के लड़की में क्यों भेद क्यों? अगर अमन तुम शायद भूल रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हैसियत की बराबरी तो मेरी और तुम्हारी भी नहीं थी। मैंने भी सिया की तरह ही अपने पापा से जिद करके तुमसे शादी की थी। तब उन्होंने भी यही कहा था मुझे कि एक दिन पछताओगी अपने फैसले पर, और तब तुमने कहा था कि मेरे पापा की सोच पुराने ख्यालों की गंवारों वाली है। वो हमारी होने वाली शादीशुदा खुशहाल ज़िंदगी के विलन बन रहे हैं। क्या मैं अब तुमसे जान सकती हूँ कि अब तुम आज के ज़माने में होकर खुद लव मैरिज करके किस तरह की सोच पाले बैठे हो? क्या इसको गंवार वाली सोच नहीं कहेंगे? एक बड़ा भाई होने के नाते जो तुम्हारा फ़र्ज़ बनना चाहिए था कि तुम सिया को समझाते, उसकी बात सुनते, पहले रोहन और उसके परिवार से मिलते, तब कोई निर्णय लेते। तुम तो बिना सुनवाई के ही फैसला सुना रहे हो। मम्मी जी, पापा जी, कब तक हम औरतों के साथ ये दोहरा व्यवहार होता रहेगा? कब तक हम लोग कभी इज्जत कभी मान मर्यादा के नाम पर कैद किए जाएंगे? कब तक हम लोगों को अपने फैसले शादी से पहले पिता भाई और शादी के बाद पति पुत्र से पूछकर लेने होंगे? क्यों एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी, एक बहन अपना स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकती? एक औरत जो घर चला सकती है, एक बच्चे को नवजीवन देकर उसका पालन पोषण करके उसका भविष्य संवार सकती है, वो खुद के लिए एक फैसला नहीं ले सकती? क्या पुरुषों के लिए हर फैसले सही होते हैं? क्या उनसे गलतियां नहीं होती है ना? अगर आज सिया कोई गलत कदम उठाती है और उसके उस फैसले से समाज में बातें होती हैं तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, वह वो नहीं। और जिस समाज की आपकी चिंता है ना, उसकी याददाश्त बहुत छोटी होती है। कल को यही समाज सिया के कुछ गलत करने से आपको गाली देगा तो हम सब के सिया का साथ देने से वाही भी करेगा। इसलिए खुले दिल दिमाग से सोचिए। आप सबकी 25 साल की आपकी बेटी पर आपका भरोसा है, जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देगी। आप उसका साथ देंगे या समाज के साथ चलेंगे जो आपको कुछ नहीं देने वाला? आखिर ये अधिकार बेटी को क्यों नहीं कि वो भी बेटे की तरह अपने लिए योग वर्ड सुन सके? रक्षा की बातें सुन अमन ने कहा, रक्षा तुम सही कह रही हो, मैं गलत था। सिया मुझे माफ़ कर दे। जाकर फ़ोन कर दे रोहन को, कल मैं उसके घर आने वाला हूँ, उसके घर वालों से मिले। इतना सुनते सिया से मुस्कुरा उठी और रक्षा से कहा, भाभी मेरे मन की जो बात मेरे अपने ना समझ सके वो आप समझ गई। काश ऐसे ही हर औरत दूसरी औरत का साथ देने लग जाए तो हम लड़कियों की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाए।